रास्ते में बूढ़े की फिर पुराने भेड़ियों के झुंड से मुलाकात हुई। उन्होंने पैसे के लिए छोटे भेड़िए को भी मार दिया था। अब बदले में भेड़ियों के झुंड में सिर्फ एक ही जीवित बचा था। बूढ़ा उसे मार नहीं सका, इसलिए उसे अपने साथ ले लिया। अचानक बूढ़ा बर्फीली नदी में गिर पड़ा। रुको रुको बेटा, अगर तुम 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखोगे तो तुम्हें जरूर एक खुशखबरी मिलेगी। जब वह किसी को बचाने के लिए नदी में कूदा, तभी भेड़िया राजा फिर से भेड़ियों के झुंड के साथ आ गया और पागलों की तरह भेड़ के सींग पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ बूढ़ा यह देखकर गुस्से से भर गया और उसने कसम खाई कि वह इसका बदला जरूर लेगा। चट्टान पर पहुंचकर बूढ़े ने सारी भेड़ों को नीचे खाई में धकेल दिया ताकि भेड़ियों के झुंड को फंसा सके। फिर वह अपने साथी के साथ नीचे कूद गया। ऊपर खड़े भेड़ियों को देखकर बूढ़े ने लकड़ी का डंडा उठाकर उन्हें उकसाया। यह देखकर भेड़िया राजा बुरी तरह भड़क गया और उसने पूरे झुंड को चट्टान से नीचे कूदने का आदेश दे दिया। जब भेड़िए पास पहुंचने ही वाले थे, बूढ़े ने अपना बैग उतारा, मोटी पैंट निकाल दी और कमर से अपना हथियार निकालकर लड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन इसी समय उसका साथी उसे छोड़कर भाग गया और जानबूझकर भेड़ का सींग फेंक दिया ताकि भेड़ियों का ध्यान उधर चला जाए। ये देखकर भेड़िया राजा ने तय कर लिया कि जो डर के मारे भागता है उसके साथ वह कभी रहम नहीं करेगा। बूढ़ा सतर्क खड़ा था, तभी एक भेड़िया चुपके से आया और उसे गिरा दिया। वह उसके गले को काटना चाहता था, लेकिन 70 साल का होने के बावजूद बूढ़े के अंदर जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे ताकत दे दी। उसने गिरी हुई कुल्हाड़ी उठाई और समय रहते भेड़िए को मार डाला। लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि भेड़िया राजा ने एक और भेड़िए को हमला करने भेज दिया। उसने बूढ़े के हाथ को काट लिया। उसे लगा कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन उसने बूढ़े की ताकत को कम आंका। इस बार बूढ़े ने जोर से वार करके भेड़िए को मार डाला। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, बिना यह जाने कि आज का उनका झगड़ा दरअसल एक बड़ी गलतफहमी थी। बूढ़ा एक रिटायर्ड शिकारी था। कुछ दिन पहले कुछ लोग उसके पास आए और कहा कि वे भेड़ियों को मारकर पैसे कमाना चाहते हैं। बूढ़े ने उन्हें समझाया कि इस वक्त भेड़ियों का प्रजनन काल है और वे बेहद खतरनाक और बदलेखोर होते हैं, इसलिए छेड़छाड़ मत करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना और कई भेड़ियों को मार डाला। संयोग से उसी समय बूढ़ा शहर में भेड़ बेचने जा रहा था ताकि अपने पोते के लिए कुछ पैसे जुटा सके। रास्ते में उसकी मुलाकात भेड़ियों के झुंड से हो गई और उन्होंने उसे दुश्मन समझ लिया। शायद वे बूढ़े से डरते थे या शायद वे अपने कबीले की नस्ल बचाना चाहते थे। फिर जब भेड़िया राजा से उसकी दोबारा मुलाकात हुई तो वह अपने साथ एक भेड़िया बच्चे को सावधानी से लेकर आया। बूढ़ा भी थक चुका था और रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। अंत में उसने सामने रेस्क्यू टीम को देखा, लेकिन थकान से आवाज नहीं निकाल सका। शायद यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि पोते को रेस्क्यू टीम के साथ जाते देख वह वापस लौट आया और आखिरकार बूढ़े को बचा लिया। दूर जाते पोते को देख शायद भेड़िया राजा भी समझ गया कि भविष्य में मिलना आसान है। आखिरकार अगर बूढ़े को मार दिया तो भेड़ खाने को नहीं मिलेंगे।